हेलो नमस्कार दोस्तों। आज तंतु से वस्त्र तक में का दूसरा वीडियो है ये। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि तंतु किसे कहते हैं और तंतु कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित तंतु। सबका परिभाषा डिटेल से हम लोग जाने थे। जो नहीं जाने हैं, ये कम ही अवधि का वीडियो है, उसे जाएं और अवश्य देखें। आज हम लोग कुछ पादप तंतु के बारे में जानेंगे, प्लांट फिलामेंट्स के बारे में। 2 पादप तंतु के बारे में जानेंगे, कपास और जूट, रुई और जूट। यहाँ ध्यान देंगे कि रुई जो है कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है और ये जो है कपास की खेती उस जगह होता है, उस जगह उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली हो, जहाँ की मिट्टी काली हो और वहाँ का वायुमंडल क्या हो, गर्म हो, वहाँ का जलवायु गर्म हो। उस जगह पर जो है कपास की पौधे उगाया जाता है और इसे ही रुई, कपास के पौधे से ही रुई के तंतु बनाए जाते हैं और रुई को कॉटन कहा जाता है। इसके उपयोग के बारे में देखें तो रुई का उपयोग आप लोग देखे होंगे, डिबिया को, दीपक को, डिबिये के बत्तियों को बनाने में जो जिस धागे का प्रयोग करते हैं वह रुई ही होती है, वो कपास के तंतु से बनाया जाता है। इसका उपयोग कपड़े के रूप में किया जाता है, तकिया और रजाई के रूप में, तकिया में जो भरा रहता है रुई, रजाई में जो रुई भरा जाता है, ये सब जो है कपास के तंतुओं से प्राप्त होती है। ये कपड़ा हुआ, डिबिया के बत्तियां हो गया और अन्य प्रकार के फैंसी कपड़े हो गए, सूती वस्त्र हो गए हैं। और कपास से जो निर्मित वस्त्र होते हैं, कपास के तंतुओं से जो वस्त्र बनते हैं वह जो है सूती वस्त्र कहलाता है। और ये जो क्राइटेरिया है, काली मिट्टी और फिर जलवायु गर्म, ये जो है अधिकांश ये गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए कपास की सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत के गुजरात राज्य में किया जाता है। और हम लोग कपास के बारे में कुछ और जाने कि एक क्वेश्चन पूछता है, कपास गोलक क्या है। कपास गोलक, तो आपको बता दें कि कपास के जो फल है वह फूल से ही फल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो है कपास के फूल क्या होता है, जब काफी विकसित हो जाती है तो वह जो है उजले कपास के फूल जब काफी विकसित हो जाते हैं तो उजले रुई के गोलक के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। उजले गोलक, रुई के गोलक के रूप में दिखाई देते हैं और उसी गोलक को हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कपास गोलक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो कपास गोलक होता है, इसको हम क्या करते हैं कि खेतों में जाकर आसानी से हम हाथ से कपास गोलक को क्या करते हैं, हम चुन सकते हैं। तब पौधे से कपास को चुना जा सकता है। इसके बाद क्या करते हैं कि बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को क्या करते हैं, कपास के बिनौले का मतलब होता है बीज, कपास के बिनौले से क्या किया जाता है, इसको अलग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, कपास ओटना। क्वेश्चन पूछा है कपास ओटना क्या है, तो कपास को बीज से अलग करने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है, कपास ओटना कहलाती है। कोई दिक्कत क्या। अब जो है ये कपास ओटने की प्रक्रिया क्या था कि पारंपरिक यानी कि पूर्वज से ही क्या करते थे, हाथों से ही कपास ओटा करते थे, लेकिन आजकल बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा कपास ओटने के लिए। तो कोई दिक्कत क्या। तो ये कपास के बारे में जाने थे। रुई की तंतु कपास से प्राप्त किया जाता है। ये पादप तंतु है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तंतुएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे जूट या पटसन। ये जंतु से प्राप्त होने वाले तंतुओं के बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो जूट जो है, जूट या पटसन दोनों इसी का नाम है। सबसे पहले जाने कि जूट या पटसन की जो प्राप्ति होती है, ये पटसन के पौधे के तने से प्राप्ति होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पटसन जो है या जूट के तंतु किससे प्राप्त होती है, तो उसके पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग जो है
कपड़ा में होता है, हैंड बैग में होता है, रस्सियां बनाने में होती है, चटाई बनाने में किया जाता है जूट का उपयोग। आपको बता दें कि जूट या पटसन की खेती अधिकांश जो है वर्षा ऋतु में होती है, अधिकांश वर्षा ऋतु में होती है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में किया जाता है। इन सभी इलाकों में काफी अधिक मात्रा में जूट या पटसन की खेती की जाती है। आपको बता दें, बिहार से अगर बिलोंग करते हैं, बिहार स्पेशलिस्ट जानना चाहते हैं, तो बिहार के इन सभी जिलों में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, इन सभी जिलों में काफी अत्यधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है। यहाँ देखेंगे एक पॉइंट लिखे हैं कि जब पौधे में फूल आने लगते हैं, जब जूट या पटसन के पौधों में फूल आने लगते हैं तो उसे क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। और तत्पश्चात क्या किया जाता है कि पटसन के पौधे के तनों को, पटसन के तनों को क्या किया जाता है कि उसे पानी में डुबोकर रख दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर रख दिया जाता है ताकि ये पटसन के जो तना है, पटसन के तना और उसके रेशों के बीच कुछ जैविक पदार्थ जो है गोंद की तरह ये चिपके हुए रहते हैं, जो कि आसानी से छूटते नहीं हैं। जब उसे पानी में कुछ दिनों के लिए सड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या करता है, बैक्टीरिया उस जैव पदार्थों को नष्ट कर देता है और आसानी से रेशे को हम क्या करते हैं, उसके तने से अलग कर सकते हैं। इसलिए इसे कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर छोड़ देते हैं ताकि रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेटिंग। तो पटसन के तने से रेशे के अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग रेटिंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पटसन से रेशे की अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रेटिंग कहलाती है। और क्या किया जाता है, फिर बाद में उसे पानी में ही क्या किया जाता है, पटक पटक कर उसको धुलाई कर दिया जाता है। और तत्पश्चात आपको एक चीज और बता दें कि सबसे पहले जान लीजिए कि वस्त्र तक हम लोग पहुंचते कैसे हैं। तो सबसे पहले तंतुओं से किस चीज का निर्माण होता है, धागे का निर्माण होता है। तंतुओं से धागे का निर्माण होता है और धागे से फिर कपड़ों का निर्माण होता है। कई कपड़ों के समूह, जैसे कि पैंट हो गया, शर्ट हो गया, टाई हो गया, इन सभी मिला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पोशाक का निर्माण हो गया। इस प्रकार देखा जाए पोशाक की सबसे न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है, तंतु कहलाती है। कई तंतुओं के बाद धागे का निर्माण किया जाता है, धागे के बाद फिर कपड़े का निर्माण किया जाता है। और कई कपड़े के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पोशाक कहते हैं। तो वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, धागे में कन्वर्ट किया जाता है और फिर धागे से कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर कुछ लिखें। अगर आपको जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखें, हम आपके जवाब जरूर देंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सूती धागे की कताई कैसे किया जाता है, सूती धागे की कताई किस प्रकार किया जाता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।